हम जेल की दीवार तक पहुंच गए। यहाँ से नीचे खोदना शुरू करो, चलो। वाह, इतना बड़ा फ्रिज! अरे वाह, कितना बड़ा आइस क्यूब! ये ओ भाई, ये बता नहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें बर्फ को धूप में पिघलाना होगा ताकि वो पिघल सके भाई। मिल गई ना आजादी, अब चला। बर्फ के अंदर हमारे लिए सरप्राइज है। इसने हमारी नींद बिगाड़ी। तुम सबने हमें वापस बर्फ में डालो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। चलो भाइयों, सर्कस देखने का टाइम नहीं है, चलो। तुमने डाक और उसके ड्रैगन को जोकर कैसे बोला? तुम्हारी पिकनिक यहीं खत्म होती है डाल्टन्स, और अब जेल वापस चलो। हाँ, पिछले 3 दिनों में 6 बार भागने की कोशिश की है, ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जेलर साहब, हम तो हमारे मामा जी और इनके पालतू छिपकली के स्वागत करने के लिए गए थे, है ना मामा जी? अच्छा, तो तुम अपने परिवार के स्वागत के लिए जेल से बाहर गए थे? कोई बात नहीं, तुम्हारे मामा जी और उनकी छिपकली यहाँ रह सकते हैं। तो एक ड्रैगन क्या करता है? आग लगाकर उड़ सकता है, मेरी बात समझे क्या? मुझे नहीं लगता कि आग निकाल पाएगा। अभी अभी बर्फ से निकला है ना। मेरे को भूख लगी है। सुनो भाइयों, इस घोचू को खिला पिला कर दूर रखो। मामा जी जैक और विलियम के साथ जाओ, मैं और एवरेल ड्रैगन को संभालेंगे। ए बच्चों, बर्तन धो देना। अगर ये ड्रैगन है तो मैं महारानी हूँ। महारानी ड्रैगन का काम होता है महारानी को विलन से बचाना, समझे क्या? तो हमें एक महारानी चाहिए। ओए एवरेल, भाई हम तैयार हैं। मैं हूँ खतरनाक विलन जो महारानी को किडनैप करने आया। अरे नहीं नहीं, बचाओ ड्रैगन, मुझे बचाओ। भाई चलने दो, अटैक करो। चल चल चल, जो करना है कर ले, मैं डरता नहीं है तुमसे। क्या काम कर गया। ना ना आजादी! ए, लगता है ड्रैगन को महारानी एवरेल पसंद आ गई है। अरे देखो भाई, ड्रैगन हमें लिफ्ट दे रहा है। मेरा ड्रैगन छोड़ूंगा नहीं। ड्रैगन, हमें नीचे उतारो अभी। मामा जी प्लीज,
बस एक राउंड मारने दो ना। आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नीचे उतारो। मैंने कहा नीचे, नीचे। ये मुझे ज्यादा पसंद करता है क्योंकि मैं अच्छी हूँ और तुम बुरे। वाह मेरे भाई, तुम अच्छे ड्रैगन हो। इतनी ठंड है और मैंने चादर साथ नहीं ली। चलो अब घर वापस चलते हैं। काश एवरेल सच में महारानी होती। काश। ये बारिश कब रुकेगी? पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग सावधान रहना। अब ये घोंचू क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा स्विमिंग पूल, मजा आएगा। अरे वाह, बारिश बंद हो गई। सुनामी की वजह से हम एक समंदर में तैर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हमारा कैप्टन हमें किनारे पहुंचाएगा, या तो नाव से पहुंचाएगा या तैर के पहुंचाएगा। ये ऐसे संस्कार कहाँ से आए? मैं जब छोटा था तब मेरी छोटी सी नाव किनारे पहुंचाता था। आज भी मेरे पास ये टोपी है। अपने कमरे में वापस जाओ, पर्दे नीचे फेंको और सावधानी बरतना। मस्त वाला आइडिया आया। तैर के कल्टी लेते ना। क्या हमें तैरना आता है भाई? पानी में कूदोगे तो खुद ही सीख जाओगे, समझे? पहले कौन कूदेगा? ये कितना गहरा तो होगा? जाओ देखो ना। राक्षस पानी के अंदर है। नहीं, ये भाग नहीं रहे थे। उसके लिए इन घोंचों को तैरना तो आना चाहिए ना। वहाँ पर कोई और भी दिख रहा है। सबकी मदद करनी चाहिए, उसे यहाँ ले आओ। दोस्त तुम चिंता मत करो, तुम कैप्टन पी बॉडी के साथ सुरक्षित हो। मैं इस समंदर का डाकू हूँ, रेगिस्तान का लुटेरा। अब ये नाव और यहाँ का सारा सामान मेरे कब्जे में है। मेरा नाम है जो, हम दोनों की खूब जमेगी दोस्त। क्या कहते हैं? समुद्री डाकू के कोई दोस्त नहीं होते। लगता है पूल में पानी ठंडा है, मैं नहीं जा सकता। मस्त वाला आइडिया है भाइयों। हम झूला झूल के नीचे जाएंगे, रस्सी काट देंगे और फिर कल्टी खाएंगे, वो भी बिना गीला हुए। जब तक मैं तैरना नहीं सीखता, मैं नहीं जा रहा। तो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है ना? एक, दो, तीन, चार और सांस लेते रहना, समझे?
सांस लो, स्पीड बढ़ाओ। तुम सब सीख गए हो, अब चलें? अरे जमीन पे प्रैक्टिस की तो क्या पानी में भी तैर पाएंगे? क्यों ना हम हमारे लिए लाइफ जैकेट जैसा कुछ बना ले, बस सेफ्टी के लिए। ए, रुको, पहले मैं जाऊंगा, समझे? पहले तुम मेरा प्यारा दोस्त जाओ जाओ। क्यों ना इस नाव की स्पीड को टेस्ट किया जाए? सारे पर्दों को एक साथ खोल दो। डाल्टन्स पीछे रह गए। यू टर्न लो। अरे क्या करो भाई? चलो, नाव की रफ्तार बढ़ाओ। ओए, मेरा नाम जो डाल्टन है और मैं यहाँ का बॉस हूँ, कोई शक? तुम एक समुद्री डाकू से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे ना? या, इसकी खसक गई है क्या? या। अब आएगा असली मजा। धीरे चलो, ये हमारे संस्कार नहीं है। पर्दे ऊपर खींचो। खींचो। वाह! ये तो चीटिंग है। ये तो बहुत आसान है, तुम भी कोशिश कर लो। आओ। अब क्या फायदा? मिस बेटी, मूवर्स एंड पैकर्स वालों से बात हो गई, वो हमारी मदद करेंगे। सरकार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए देश के सारे कैदियों की सजा 25% कम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन्स की अब सिर्फ 711 साल की सजा ही बची है। जेलर साहब, इन पेपर्स पे किसी ने नाम नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया। जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25%, जिसका मतलब जो डाल्टन की सजा खत्म हो चुकी है, वो आजाद है। क्या सच में जो आजाद हो गया? हमें उसकी जगह भरने के लिए किसी नए कैदी को जल्द से जल्द लाना होगा मिस बेटी। ला 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 ला। अरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, कम से कम भाई चॉकलेट्स भेज देता। वो हमें बाहर निकालने के लिए मस्त वाला आइडिया सोच रहा होगा। दादाजी, सुना है दादाजी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो मिस्टर जॉन दादा, तुमने एक बैंक लूटी है। इस उम्र में ऐसा काम करना अच्छा नहीं होता। मुझे लगा कि ये उम्र में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसीलिए बेटा। विशेष टिप्पणी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब मुझे बहुत काम है, बाद में मिलता है बेटा। देखिए, मैं आपके लिए लिपस लेकर आया हूँ, ये लीजिए। चल भाग यहाँ से। शायद दादाजी स्लीपर्स नहीं पहनते, कुछ और ट्राई करना चाहिए। भागने के लिए तैयार हो भाई? मैं हूँ जो। ये तो अपने जो जैसा चिल्ला रहा है।
मैंने दाढ़ी चिपकाई है ताकि निकाला ना जाए, लेकिन भाई तो जवान है ना। मतलब ये तो हमारे दादाजी हुए। दादाजी छोड़ो मुझे, खोचो। मेरे पीछे आओ, एक मस्त वाला आइडिया है। इस उम्र में पानी ज्यादा पीना चाहिए। भागते वक्त प्यास लगी तो चलिए दादाजी पानी पीते हैं। ये दादाजी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, ये हमारे दादाजी हैं। हाथ ऊपर। हर बार ये लोग डर जाता है। बड़ों का अपमान हमारे संस्कार नहीं है। जो के जाने के बाद उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो तुम। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपने भाई की कमी महसूस कर रहा है शायद, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है दादाजी, आप ही इन्हें समझाने की कोशिश करिए। ये देखिए दादाजी, टोपी, स्कार्फ, ग्लव्स, तकिया भी है। चलो पतली गली पकड़ते हैं। चलो रस्सी पकड़ा। फूलों के डिजाइन वाली चड्डी चलेगी क्या? इससे अच्छा ना ही बोल देते। आखिर यहाँ चल कर रहा है भाई? चलो हाथ ऊपर करा। ओहो दादाजी, ये खिलौना नहीं है। मैं कोई दादाजी वादाजी नहीं हूँ, मैं हूँ जो दादा। चलो जेल का दरवाजा खोलो जल्दी। दादाजी ऐसा मजाक करना हमारे संस्कार नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, देखो। दादाजी खुद को जो क्यों बुला रहे हैं? देखो, इन्हें समझाना होगा कि ये तुम लोगों के भाई नहीं हैं। तो ये कौन है भाई? जो नहीं है, जो ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकता भाई। ये मैंने कहीं और से। मैं जो भी हूँ, तुम्हें आजादी चाहिए कि नहीं, ये बोलो। दादाजी! मस्त वाला आइडिया है मेरे पास। बचाओ! दादाजी के पास बंदूक है, उन्होंने एवरल को बंदी बनाया है। अपने अपने हथियार फेंक दो। मशीन ले आओ। चलो अब तुम लोग जेल के दरवाजे खोलो। उन्हें लगता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें हमारे भाइयों से मिलवाएंगे ना? दादाजी जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है, उसका क्या करूं? दादाजी अभी बहुत गुस्से में है, अभी कुछ किया तो बात बिगड़ सकती है। कुछ देर रुक जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलो। बर्थडे टू यू। अच्छा तो ये बात है, जॉन दादा जो के दादाजी हैं। वो दादाजी नहीं, वो जो डाल्टन है। जो डाल्टन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो भाइयों भागते हैं। चलो। ओ नहीं, ये क्या? हाँ, अब तुम्हें उस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दादाजी बनकर आना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, तो मैं क्या करूं घोचू? क्या तुम लोग अब बच्चों की तरह रोना बंद करोगे? बच्चे, मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसे ही बात करता है। ब्रेड की डिलीवरी आ गए। ये रहा आपका बिल। क्या 30,000 रुपए? ये क्या बकवास है? तुमने लूट मचा रखी है, लूट।
पैसे बचाने का एक तरीका है मेरे पास। और वो तरीका क्या है जो? हमें आजाद कर दो, खाना अपने आप कम लगेगा। अच्छा मजाक था। ओ, इसमें तो छेद है, और पर दिख रहा है मैं। मंदी चल रही है जो, जब तक सरकार बजट नहीं बढ़ाती इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने से तुम्हारा क्या होगा? ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब, इसका कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, गांव वालों के अलावा यहाँ और कोई ब्रेड नहीं बनाता। एक मस्त वाला आइडिया आया मुझे। क्या तुम्हें ब्रेड बनाना आता है? अरे हम तो बेकरी में ही काम करते थे, हर तरह के ब्रेड बनाते थे, और पैसे तो ना के बराबर समझो जेलर साहब। तुम लोग कितने संस्कारी हो। जो तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, और साथ में मेरी पॉकेट भी। भैया जेलर मान गया, हमें ब्रेड बनाना होगा। पहले हम एक नकली ब्रेड बनाएंगे जिसमें मैं बैठकर कल्टी करूंगा, और फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इतना बड़ा ब्रेड? हाँ मेरा भाई, पहले ब्रेड गांव के गरीबों को दिया जाएगा। चिंगलाला हो, चिंगलाला हो, चिंगलाला हो, चिंगलाला हो। ब्रेड! सॉरी जादूगर जोजो, हम हमारा खुद का ब्रेड बना रहे हैं, देखना चाहोगे? बनाने वाले से खाने वाले तक बीच में कोई सेल्समैन नहीं। तो तुम समझ गए ना, ऐसा ब्रेड बनाओ जिसमें मैं छुप सकूं। ठीक है जो, आ जाओ। ला 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 ला। ये कौन है? भूत! नहीं शेरू, तुम बहादुर हो, सामने कोई भी आ जाए तुम्हें डरना नहीं है। मैं अभी अपने हथियार लेकर आता हूँ। जो कहाँ गया है? जो ब्रेड बन रहा है। क्या? गोचू, पहले ब्रेड को बनाना था, फिर जो को उसके अंदर डालना था। तुमने भाई को ही पका डाला। हाँ। ये मेरे काम आ सकता है। शायद मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे पंजे ही काफी होंगे। हाँ। अरे भाई, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे साइज का ब्रेड बनाया है। चले जाओ, मस्त गर्मा गर्म है। अगर कोई पूछे तो कहना कि जल गया था इसीलिए आराम कर रहा है। मैंने ये क्या देख लिया? वो सफेद सा आदमी कौन है? गरीबों में खाना बांटना ही तो हमारे अच्छे संस्कार हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ब्रेड देने बाहर किसी और को जाना चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास। इस ब्रेड के अंदर कोई तो छिपा हुआ है। नहीं 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 शेरू नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंदर ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना? चुप रहो लंबोचान। गांव वालों से ब्रेड नहीं खरीदा तो उन्होंने जंग छेड़ दी है। हमला कर दिया ऐसा। तुम्हारा ब्रेड महंगा है, जाओ कहीं और जाकर बेचो इसे। ओए क्या हो रहा है? हम बाहर निकल गए क्या? प्लीज यहाँ से चले जाओ। पहले हमारा ब्रेड खरीदना पड़ेगा। नहीं, हमारा ब्रेड बहुत अच्छा है, कैदियों को पसंद है। वैसे गांव का ब्रेड ज्यादा अच्छा होता है।
क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ के ब्रेड में ये खाना पड़ता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। कल्टी खाता हूँ मैं। रुक जाओ अजनबी। रास्ते से हट जा गोचर। ये क्या हो रहा है? देखा, हम लोग ब्रेड की डिलीवरी करके आते हैं। मिल गया ज़ाते। तो कल मेरे ब्रेड की डिलीवरी कर दोगे जोजो? हो गया, मैं बाहर निकल गया। अब मैं बिंदास यहाँ से जा सकता हूँ। एनुअल प्रिजन गार्ड फंक्शन। No! पक्का कोई बीमारी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक अच्छी जेल है मेरे दोस्त। हम हमारे संस्कारी कैदियों का बड़े संस्कार से ख्याल रखते हैं। अगर ऐसा है तो मैं फिर कभी आऊंगा। क्या बात है, अच्छे कपड़े पहने। मेरे प्लेनेट पर नहीं पहनते ऐसे। दरवाजा खोल दो। चलो जल्दी। लगता है डाल्टन्स को शादी का इनविटेशन है। ओह, शादी मतलब ढेर सारा खाना। लिफ्ट के लिए थैंक यू अंडरटेकर। आगे जाने से पहले हम उतर जाते। नहीं, मेरा मतलब तुम उतर जाओ। लेकिन ये मजाद है। आखिरकार जल्दी से शहर जाकर कोई बैंक लूटते हैं। हमारी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। शादी का हॉल बहुत दूर बुक किया है। ये क्या हुआ? दूल्हा तो जा रहा है। चलो, हमें थोड़ा ज्यादा खाना मिलेगा उसके साथ। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे आज का मौसम कितना हरा है ना। हर रोज यही मौसम हो तो जीने का क्या मजा आ जाए। इसको क्या हुआ? लगता है आज कुदरत से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया है। ओह, कैसे हो मेरे जंगल के जरूरी सदस्य? अब्राल, मुझे दिखाई नहीं दे हो गया क्या? अब हम नहीं रहे। अरे नहीं नहीं, हम तो जिंदा हैं। चमत्कार हो गया या तो। अरे थैंक यू कांटेदार पेड़, तुमने हमें पनाह देकर हमारी जान बचा ली। नहीं। अरे देखो यहाँ एक पहाड़ी फूल भी है, कितना खूबसूरत है। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम आजाद तो है, लेकिन एक बड़े कैक्टस के ऊपर फंस गए। देखो शेरू आया है। हेलो, तुम कितने अच्छे और काबिल शेरू हो ना। जाओ अंकल जो के लिए मदद लेकर आओ। क्या बात है, जो भी मुझे शादी में इनवाइट कर रहा है, आ रहा हूँ। ये शेरू किसी काम का नहीं है। वजन कम करो, पॉकेट्स खाली कर दो जल्दी। ये तो फिर भी भारी है भाई। तो अब क्या फेंके? इधर आओ शेरू। एक बड़े कैक्टस पे शादी करने का आइडिया बहुत ही बढ़िया है।
अरे वाह, कितना अच्छा व्यू है, फैंटास्टिक। अरे तुम सबने सुना, इडली इससे बड़ा घोंचू मैंने नहीं देखा। वैसे इस बक्से में क्या है? इसमें तो खाना है। नहीं सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कॉफिन में पहले से ही कोई है। और वो लगता है कि जागने वाला है, ज़ॉम्बी है। क्या छोटी बात पर डरते हो? हट जाओ, मैं देखता हूँ। क्या बात है, अब खाना खाने का वक्त हो गया। ओह, ये बिल्ली तो अंडरटेकर की है। तुम ठीक तो हो ना भाई? खाली है। बिल्ली, तुम सब खा गए क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। अरे भाई, मुझे एक आइडिया आया। ऐसे वक्त पर तुम्हारा आइडिया भी सुनना पड़ेगा। ये देखो, मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुमने तो एक विंड मिल बना दिया। मैं इस इन्वेंशन को नाम दूंगा हेक्सोकॉप्टर। मेरा भाई कभी कभी दिमाग चला लेता है। ऐसे देखो मत, मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, समझी ना? खुश होने की कोई जरूरत नहीं, डाल्टन्स बहुत ताकतवर हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आबरा, तुम्हारे हेक्सोकॉप्टर का कोई फ्यूचर नहीं है। खाना खाने नहीं मिला, लेकिन मजा बहुत आया। जोड़ी सलामत रहे।